लखनऊ का वो सेठ लखनऊ जूता पहन के एक महात्मा जी के दर्शन करने गया। महात्मा जी ध्यान से उसके जूता को देखने लगे। सेठ बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा दानी था। कुछ सेठ लोग ऐसे होते हैं कि जहां धर्म कर्म हो रहा होता है वहां सामने से पूछते हैं कि यहाँ कुछ दान की आवश्यकता है क्या। कोई उनसे कहता नहीं है, लेकिन उनको इतनी इच्छा रहती है भगवान दिए हैं तो हम दान पुण्य करें, कि पूछ पूछ के दान पुण्य करते हैं। उसी कैटेगरी का सेठ था। ध्यान से देखने लगे तो सेठ ने कहा, गुरुजी आप ये जूता देख रहे हो? क्यों? महात्मा जी ने कहा, सेठ तेरा जूता तो बड़ा अच्छा है। तो सेठ ने कहा, अच्छा। सेठ ने सोचा लगता है गुरुजी को भी ऐसा पहनने का मन है। सेठ ने कहा, गुरुजी आप आदेश करो तो आपके लिए भी एक ऐसा ला दूं। महात्मा जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, हमारे लिए तो ला दोगे, लेकिन हम अब ये जूता पहन ले इतना बढ़िया महंगा और ऊपर ऐसे घर रह रहे तो क्या मतलब फिर। सेठ बड़ा पुण्यात्मा दानी था। सेठ ने कहा, आप कहो तो आपके लिए अपने जैसा ऐसा ही कुर्ता और धोती बढ़िया सिलवा दूं, तब तो जूते का मैचिंग हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा, सेठ बात तो तू अच्छी कह रहा है, जूता खरीद लेगा, बढ़िया धोती कुर्ता पहना देगा। अब इतना महंगा कपड़ा धोती कुर्ता जूता पहन के इस कुटिया मड़ही में रहूंगा तो कोई दिखेगा तो क्या कहेगा। उसके लिए तो बढ़िया बंगला घर हो तब ना। कहेगा भैया कपड़ा तो इतने महंगे पहने और रहते हैं कहाँ। सेठ बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा धनवान था, भगवान दिए थे, उसी प्रकार से वो दानी भी था। सेठ ने कहा, गुरुजी आप अगर कहो तो आपके लिए एक बंगला घर भी बनवा दूं। महात्मा जी ने कहा, घर तो बनवा दोगे, अब इतना अच्छा कुर्ता धोती जूता पहन के इतने बड़े घर में रहूंगा तो बिना घरवाली के घर किस काम का। खरबों का करोड़ों का घर बनवा लो, खूब बर्तन चूल्हा चूका अलमारी बेड खूब सजा लो, लेकिन जब तक कोई स्त्री मात्र शक्ति वहां नहीं रहेगी तुम्हारी गृहस्थी पूरी नहीं हो सकती। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा सम्मान होता है वहां देवता लक्ष्मी मैया स्वयं निवास करती हैं। तो जिन लोगों को अर्थ की समस्या है, पैसा नहीं रुकता नहीं जाता, इसका सबसे बड़ा उपाय यही है, अपने घर में माता बहन पति बेटियों का सम्मान करना शुरू कर दो। गारंटी है इस कथा की 6 महीने के अंदर तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा, यदि है तो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और एक बात, ये राम मोहन जी नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। मेरा खाली गला और होंठ यूज हो रहा है, समझ रहे हो? हम बोलने लायक है क्या? अब जैसे माइक बोलेगा, अगर हम ना बोले तो अपने आप कुछ बोलेगा नहीं ना, जब कुछ बोल रहे हैं तब जा रहा है। ऐसे हम खाली माइक हैं, ये शास्त्र बोल रहा है तब यहां से जा रहा है, समझे? हम क्या बोलेंगे? अभी तो हम खुद भक्ति करें, भगवान को पाने के मार्ग में बढ़े, हम तो स्वयं आप जैसे भगत हैं। जैसे तुम भी कभी कभी आपस में सत्संग की चर्चा करते हो, बता ऐसे हम भी सत्संग की चर्चा कर रहे हैं। अब हरि की कथा तो अनंत है, हम क्या कथा कहेंगे उनकी। बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं, हम तो भगत भी नहीं बन पाए, अभी तो कथा क्या कहेंगे। लेकिन जो भी है घी के लड्डू टेढ़े मेढ़े सही हम परोसते हैं, और तुम भी वैसे ही भगत हो, सब खा के मगन हो मस्ती में। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री को घोल घोल। सेठ ने कहा तो आपकी विवाह करा दूं। महात्मा जी ने कहा तो घर वाली आ जाएगी तो बच्चे भी हो जाएंगे। कहे हाँ होंगे तो सेठ ने कहा कि तो बच्चे तो होंगे। महात्मा जी ने कहा तो बच्चे होंगे तो उनके दूध की व्यवस्था। सेठ ने कहा 2 गैया रख दूं। महात्मा जी ने कहा उन गैया लोगों की देखरेख कौन करेगा, वो भी एक झमेला है। सेठ ने कहा महाराज 2 ग्वाले रख दूं, उनकी सेवा करेंगे। तब महात्मा जी ने कहा ये घर वाली बच्चे बंगला गैया मान सम्मान सेठ कभी ना कभी छूटेगा भी। तब सेठ मुस्कुराया, अरे ले ये तो आप ही लोग कहते हो कि जो मिला है वो छूटेगा, कुछ अपना नहीं है, ये तो आप ही लोग कहते हो महाराज, वो तो छूटेगा ही। तो महात्मा जी ने कहा तो छूटेगा तो बड़ा दुख भी होगा, रोना पड़ेगा। सेठ ने कहा तो आप ही लोग कहते हो जो छूटेगा उसके लिए तो फिर रोना पड़ेगा। तब महात्मा जी ने कहा सेठ जूते से धोते कुर्ता, धोते कुर्ता से घर, घर से घरवाली, घर से बच्चे, बच्चे से मान सम्मान, रुपया पैसा बंगला गाय, और अंत में रोना। महात्मा जी ने कहा सेठ
अगर अंत में रोना ही है तो भैया ये रुलाने वाला जूता तुम अपने पास रखो, हम अपने मड़ही में मस्त हैं। क्या कहा? ऐसा जूता हमको नहीं चाहिए जो कल को हमें ही रुलाए। लेकिन